हमारा जो विषय आपका है वो राहु के कारकत्वों को लेकर के है। राहु और केतु के नाम से समाज में बहुत सारा भय दोहन किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। बहुत डराया भी जा रहा है। और उस डराने की जो वजह है ना, वो अकारण नहीं है व्यास जी, उसका भी एक कारण है कि हम्म। हमारे ग्रंथों में ज्योतिष के राहु को लेकर के बहुत कुछ नकारात्मक लिखा गया है। राहु और केतु का जो पौराणिक हम्म। कथाओं में यदि हम जाते हैं तो हमको एक कथा मिलती है भगवान के मोहिनी अवतार की, कि सुरों दैत्यों को और देवताओं के जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय देव और दानवों में संग्राम हो गया था। उस अमृत को पाने के लिए उस अमृत कलश को लेकर के भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। और वो जो अमृत कलश था देवताओं के, और वो सब कथा आप लोगों ने सुन रखी होगी, जगह जगह उसकी बूंदें छलकी। 4 जगह उसकी बूंदें गिरी, वहां पर आज कुंभ का मेला लगता है। वो जगह थी, आप उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो प्रयाग में, है ना। वो बूंद प्रयाग में गिरी तो प्रयाग में कुंभ लगता है। दूसरी कुछ बूंदें वो छलकी हरिद्वार में, तो हरिद्वार में कुंभ लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में है। और ऐसे ही एक जगह है उज्जैन। उज्जैन किधर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कुंभ का मेला लगता है। और एक जगह और है, वो है संभवतः नासिक, महाराष्ट्र में। तो ये 4 जगह उस कुंभ को लेकर के कि हम पिएंगे अमृत को, उस उसको छीना झपटी में जो कलश का जो अमृत था ना, वो इन 4 जगहों पर छलक गया, गिर गया। तो देखिए उसका प्रभाव आज तक है। और यद्यपि वो विषय जो है बहुत नवीनता को लिए हुए है कि वो कैसे निकलता है। हर 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला लगता है। 12 वर्ष के बाद ही क्यों लगता है? क्योंकि हर 12 वर्ष के बाद में जो बृहस्पति है उसका एक चक्र लगभग पूरा हो जाता है। तो वो बृहस्पति को आधार बना करके ही कुंभ का जो है उसकी तिथि निकाली जाती है। कितना वैज्ञानिक, मतलब मेला भी लगेगा तो वो भी ग्रहों की गणना के अनुसार लगेगा। तो इतनी सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली हमारे देश की रही। तो आज उसी के दौरान एक राक्षस था। अब भगवान ने क्या किया, मोहिनी अवतार जब लिया उन्होंने, तो कहा ठीक है हम सबको जो है अमृत पिलाएंगे, आपको भी पिलाएंगे और आपको भी पिलाएंगे। तो इधर से आप बैठ जाओ लाइन लगा करके, इधर से आप लाइन लगा करके बैठ जाओ। अब उसके बाद में पहले उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। देवताओं को जब अमृत पिला दिया तो बाद में जो है एक दानव ने उनको देख लिया कि भाई उनको अमृत पिला रहे हैं और हमको जो है सीधा साधा पानी पिला दिया उन्होंने अमृत बना करके, ये तो छल कर रहे हैं हमारे साथ। तो छल कर रहे हैं इसलिए एक दानव जाकर के वो वहां बैठ गया देवताओं की श्रृंखला में, और उन्होंने अमृत को पी लिया। और जैसे ही भगवान को पता चला कि इन्होंने अमृत पी लिया है, तुरंत जो है उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो वहां से 2 चीजें पैदा हो गई। एक तो राहु पैदा हो गया और एक केतु पैदा हो गया। तो जो सिर है ना वो राहु है, और जो बिना सिर का जो नीचे का धड़ है पूरा, वो केतु है। ये एक मैंने हमारे ग्रंथों में ये ऐसा उनका स्वरूप बताया गया है ना। तो भाई राहु, चूंकि राहु ने छल पूर्वक जो है उस अमृत को पीने का प्रयास किया, इसलिए सबसे पहला जो कारकत्व राहु का है वो है छल, प्रपंच करना। छल और प्रपंच जो है, जो लोग राहु प्रधान लोग होते हैं उनके मनोमस्तिष्क में छल प्रपंच हमेशा सदा चलते रहते हैं। आप उनके प्रपंच के सामने टिक नहीं सकते आप, और बहुत अधिक कुतर्की होते हैं। आप, वो अपने कुतर्कों से आपको परास्त कर देंगे। तो ये राहु की प्रकृति मानी गई है। ठीक है। अब केतु क्या है? केतु के पास सिर तो है नहीं, तो वो क्या है, उसको कहा गया वो वैराग्य का प्रतीक है। क्योंकि वो छल प्रपंच रचने की जो मानसिकता, मन का विचार तो दिमाग से ही होगा ना। अब मस्तिष्क तो उसके पास है ही नहीं। तो क्या हुआ कि जो छल प्रपंच है वो निकल गया। तो कहा गया कि केतु जो है वो वैराग्य का प्रतीक है, वहां पर कोई माया बची नहीं उसके पास। यद्यपि ज्योतिष में राहु और केतु को दोनों को ही पाप ग्रह कहा गया है, और कहा गया कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, है ना। कि राहु का जो परिणाम है वो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने शनि के कारकत्व पढ़े थे वैसे ही लगभग राहु के ही कारकत्व है। शनि के कारकत्व क्या थे? शनि दुख है तो राहु भी दुख है। शनि क्या है? निराशा है तो राहु भी निराशा है। ठीक है। शनि क्या है? दुख, कठिन कठिनता की परिस्थितियां जिनसे व्यक्ति को दुख पैदा हो जाए,
फंस जाए व्यक्ति, ऐसा ही राहु है। लेकिन राहु में और शनि में थोड़ा सा महीन फर्क है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग समझेंगे आज उत्तर कालामृत के द्वारा। तो मैं सीधा सीधा आपको उत्तर कालामृत की तरफ ले चलता हूं, महाकवि कालिदास की ओर। क्या कह रहे हैं वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि छत्रम चामर राष्ट्र संग्रह। छत्रम कहते हैं छाते को, ऐसा छाता जो आपको धूप से बचा लेता है ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं अम्ब्रेला। चामर जो चमर होती है, राष्ट्र संग्रह, राष्ट्र का संग्रह कर लेना। राष्ट्र का संग्रह से तात्पर्य मतलब यहाँ पर है राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जन्म देते हुए व्यक्ति को राजनीतिक फायदे के लिए, लाभ के लिए लगा देना। तो ये राष्ट्र संग्रह शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। आगे लिखा उन्होंने कुतर्क, ऐसा स्वभाव राहु का है, कुतर्क करता है। एक तो कुतर्क होते हैं, एक तर्क होते हैं, है ना। तो एक वितर्क होता है, एक तर्क है, एक वितर्क है, और एक कुतर्क है। तो तर्क का वितर्क तो संभव है, समझ में आता है, लेकिन कुतर्क कहते हैं बिल्कुल पटरी से हट करके, है ना, सब्जेक्ट से बाहर जाकर के अपनी बात को कहना, बात को घुमा देना। बिल्कुल आप किसी और टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपको दूसरे टॉपिक पर खींच के ले आएगा। तो ऐसा स्वभाव राहु का कहा गया। आगे लिखा क्रूर पवाप वाक्यंतजा। क्रूर पाप, क्रूर वाक्य बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और अंत्यजा, अंत्यज कहते हैं जो बहुत निम्नतम कैटेगरी में चले जाएं, नीचे वाले ऐसे लोग, वहां से जो पैदा हुआ, अंत्यज जाति जो होती हैं, वहां पर वो उसका निवास कहा गया। और आगे लिखा पाप स्त्री चतुरंत यान वृषला द्यूतश्च संध्या बलम। पाप स्त्री, जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं, जो पाप कर्म में रत रहती हैं, आप उनको, ऐसी स्त्रियों को, जो लोग जो वैश्याओं का कर्म कर रही हैं, आप उनको भी राहु से जोड़ सकते हैं। और जो धन के लिए अपने शरीर को बेच डालती हैं, ऐसी स्त्रियां जो होती हैं, और मतलब वो जिनमें मर्यादा बिल्कुल नहीं है, सामाजिक मर्यादाओं से जो हीन स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों के कारकत्व जो है वो राहु हैं। और आगे लिखा चतुरंत यान, कैसे यान, जो चार पहियों वाले वाहन हैं, सुशोभित वाहन हैं, ऐसे, ठीक है। और लिखा आगे वृषला, जो नास्तिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। द्यूतश्च जुआ, जुए पर तो राहु का अधिकार कहा गया। अभी जुआ तो सीधा सीधा राहु है। जो लोग पूछते हैं कि भाई हमको सट्टा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सट्टेबाजी में हम जाएं कि नहीं जाएं, तो उनका जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति को देखा जाता है, राहु कितने बलवान हैं। तो राहु बढ़िया हो तो व्यक्ति क्या होता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति था ना, क्या नाम था, बिहार का रहने वाला सुशील था, कुमार, सुशील कुमार। सुशील कुमार। वो पंचकोटी महामना, 5 करोड़ रुपए उसने जीत लिए थे, झटके में ही जीत लिए थे। तो कहीं ना कहीं व्यास जी त्रिकोण से, केंद्र भाव से जो है राहु का संबंध होगा। त्रिकोणेश या केंद्रेश, कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण और केंद्र से संबंध बनाए और उसके घर में राहु बैठ जाए, तो बृहद पाराशर में लिखा महर्षि पाराशर ने कि ऐसा राहु बलवान हो जाता है और व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। बहुत कम अल्प प्रयासों में ही बहुत अधिक परिणाम उसको मिल जाता है। तो द्यूतश्च, द्यूत में, जुआ में। और संध्या बलम, संध्या बली ग्रह है। संध्या कहते हैं सायंकाल का समय, दिन और रात्रि की जहां पर संध्या हो रही हो, संधि हो रही हो, ऐसा समय, तो सायंकाल के समय को हम लोग कहते हैं। और दुष्ट स्त्री गमना, दुष्ट स्त्री की ओर चले जाना, पाप युक्त स्त्री की ओर चले जाना, सीधा सीधा मतलब है इसका वेश्यागमन कर लेना एक तरह से। और न्यदेश गमनाम, न्यदेश माने जो अपना देश नहीं है, दूसरे देश में चले जाना, विदेशों में चले जाना। विदेश का सबसे बड़ा कारक राहु है। बिना राहु की सपोर्ट के आप विदेश यात्रा में जाकर के आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते व्यास जी। राहु ही आपको विदेश ले जाएगा, वहां आपको भटकाएगा, दुष्ट स्त्रियों का गमन करवाएगा, धन पर, यान पर आपका अपव्यय कराएगा। राहु को अपव्यय का कारक भी कहा जाता है। जहां एक तरफ बृहस्पति शुभ व्यय के कारक कहे गए हैं, वहीं राहु को अपव्यय का कारक माना गया है। राहु की महादशा चल रही हो व्यक्ति की, और राहु कहाँ बैठे हो, छठे बैठे हो,
अष्टम में बैठे हो, द्वादश में बैठे हो, द्वितीय भाव में बैठे हो, तो क्या होता है, व्यक्ति का धन नहीं रुक सकता। या तो जाएगा बीमारियों में, या जाएगा मुकदमेबाजी में, या जाएगा दुर्घटनाओं में, या उसका पैसा फंस जाएगा साइबर क्राइम में। जैसे आजकल हमको खबरें सुनने को मिलती हैं कि ओटीपी दे दिया और एक झटके में ही 50 लाख 1 करोड़ उसका निकल गया, है ना। तो राहु एकदम झटके से पैसा निकाल भी लेता है, और राहु झटके से पैसा दे भी देता है। ये डिपेंड करता है हमारी जन्म पत्रिका में राहु कितना शुभ है और कितना अशुभ है। आगे लिखा गया, शौचास्थि गुलमांत्रा गुलमांत्रता, ठीक है। शौच, शौच किसको कहते हैं, अशौच, ये लिखा ना, गमना शौच, इसको आप मिलाएंगे तो ये तो हो गया निर्देश गमन, और आगे लिख दिया गमना, तो गमना में जो आ है ना, ये ए, इसको आप आगे जोड़ दीजिए तो ये अशौच शब्द हो जाएगा। शौच कहते हैं पवित्रता को, अशौच कहते हैं जो पवित्र नहीं, अर्थात गंदगी। तो कूड़ा जहां पर पड़ता है वो राहु का स्थान है। जहां पर पाप कर्म होते हो, अनैतिक कर्म होते हो, वो स्थान राहु का है। जहां पर अमर्यादाएं दिखाई देती हो, शराब पार्टीबाजी चल के जहां मर्यादाओं को ताक पर रख दिया जाता हो, जो ऐसे स्थान होते हैं वो अशौच स्थान कहलाते हैं। और उन अशौच स्थान पर राहु का वास कहा गया है, वहां पर राहु है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा, अस्थि, हड्डियों पर अस्थि गुल्म, ठीक है। गुल्म कहते हैं जो हमारा अंदर स्प्लीन होता है शरीर के अंदर, प्लीहा जिसको भी कहा जाता है, गुल्म हो जाना, प्लीहा, प्लीहा का बढ़ जाना, है ना, ग्रंथि हो जाना, स्प्लीन का मोटा हो जाना। और अंधता, झूठ, झूठ, राहु आपसे झूठ पे झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए जैसे 100 झूठ आप बोलते हैं, ऐसा राहु आपको फंसाता चला जाएगा। झूठ की दलदल में आप प्रवेश करते चले जाएंगे। अधोदृक, और जब व्यक्ति झूठा होगा, अपवित्रता को के स्थानों पर जाने वाला होगा, दुष्ट स्त्री गमन करने वाला होगा, तो बताइए उसकी दृष्टि कहाँ होगी, अधोदृक। अधोदृक का मतलब दृष्टि जो है उसकी नीचे हो जाएगी। नीचे का तात्पर्य यह है कि वो बहुत नीच कर्म करने वाला व्यक्ति होगा। उसकी ऊर्जा का कभी भी ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाएगा जीवन में। वो हमेशा अनैतिक कर्मों में ही अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में ही गंवा बैठेगा, और जीवन के अंतिम काल में उस व्यक्ति की कभी सदगति हो ही नहीं पाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको किसी ग्रंथ में मिलेगा भी नहीं। जो लोग नीच कर्मों की साधनाएं करते हैं, अधो साधनाएं जो करते हैं, जिनसे अंत समय में हमारी गति बिगड़ जाती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, एक होती है कर्ण पिशाचनी साधना, बड़ी तामसिक साधना कही गई है व्यास जी। क्या होता है, एक कमरे में बंद रहना पड़ता है 1 सप्ताह तक, और अपना ही मलमूत्र खाना पड़ता है 1 सप्ताह तक। इतनी गंदगी अपने चारों ओर कर लेनी पड़ती है, उसी आपके सोच के ऊपर सोना पड़ता है, वहीं उसी कमरे में आप लघु शंका करेंगे, वहीं उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। आप सोच के चलिए कितनी तामसिक साधना कही गई है। और मंत्र भी है उसका, अगर आप चाहेंगे तो मंत्र भी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। एक बार तो मैंने भी सोचा देखूं यार करके कैसा लगेगा लेकिन मन में विचार जैसे ही आया कि वो 1 सप्ताह तक कमरे में रह करके और ये सब अशौच चीजों का सेवन करना, सोच के चलिए, कल्पना करिए उस समय की। तो क्या है, पिशाचनी की सिद्धि है, नाम ही उसका कर्ण पिशाचनी है। तो पिशाचनी जब सिद्ध हो जाती है तो कान में आकर के आपको संकेत देती है। आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हो गए, वो आपको कान में आकर के बता देगी कि इस व्यक्ति का जीवन में भूतकाल में क्या घटित हुआ है, हल्का हल्का भविष्य का संकेत भी दे जाती है वो, और इशारा करती है, तो कान में इंट्यूशन मिलता है। तो बहुत, मेरे जीवन में 2 लोग ऐसे आए जिनको कर्ण पिशाचनी सिद्धि थी, और मेरे आस पड़ोस के लोग उन्हें उसको घेर लिया, अरे ये तो महान सिद्ध योगी है, बाबा आदमी है, इसको पकड़ो अंदर ले जाओ। और हमारे गुरुदेव ने बताया था तामसिक साधनाएं करने वाले लोगों को कभी अपने घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पिशाचनियां सिद्ध उनको होती हैं, अधो ऊर्जाएं हैं, एक तरह से उनको साध लेते हैं लोग। तो ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, कुंडली का विकृत रूप है एक तरह से। ठीक है, कुंडलिनी जागृत हो जाए, योगिक साधना करें, मंत्र साधना करें, देव साधना करें, उससे आपके जो अंदर के सप्त चक्र है ना, योग योग, हम लोग जब योग ध्यान करते हैं तो नीचे, सबसे नीचे कौन सा चक्र है हमारा, बताइए, सबसे मूलाधार गुरु जी, मूलाधार। 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 बिल्कुल, सारे जितनी भी दुनिया है इस समय वो इसी मूलाधार चक्र पर अटकी हुई है। काम सुख जो हम लेते हैं वो इसी मूलाधार चक्र का एक छोटा सा कंपन है, वाइब्रेशन है ना। हम्म। मतलब स्त्री पुरुष जब वो क्रियाएं कर रहे होते हैं,
अपने जो काम क्रियाओं में लिप्त रहते हैं, तो काम क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद जो क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, वो मूलाधार चक्र का एक छोटा सा कंपन है, मात्र एक छोटा सा कंपन। आप उसको, अपनी ऊर्जा को उठाइए, आप संयम का पालन करिए, वो ऊर्जा का गमन शुरू हो जाएगा आपका, धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र की ओर, अनाहत चक्र की ओर बढ़ते 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 सहस्त्रार चक्र पर जब आप पहुंच जाएंगे, तो एक पुष्प धवल, कहते हैं ना कि एक जैसे कमल होता है, कमल खिल जाता है, ऐसे आप अपने आनंद में डूब जाएंगे उस समय। और इस ध्यान, उस मेडिटेशन को, मेडिटेशन की अवधारणा तो सभी संप्रदायों में कही गई है, सभी जहां भी जो भी योगिक साधना कराने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, तो मेडिटेशन तो भाई अपने आप में एक अचूक उपाय है अपनी ऊर्जाओं को साधने का। संयम उसमें आवश्यक शर्त है। हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, हम लोग, अब नवरात्र आने वाले हैं, देखिए इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्षों के बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, नवरात्र क्या है, वो 9 दिन तक, 9 रात्रियों तक आपको अपने को जगाना है। कैसे जगाना है, आपको बिल्कुल तामसिकता से दूर रहना है, आपको राजसिकता भी लेकर के नहीं आनी है, आपको सतोगुण इतना बढ़ा लेना है अपने अंदर कि आपका जो संयम है, वो जो ऊर्जा जो नीचे काम की तरफ जा रही है, वो धीरे धीरे राम की तरफ उड़नी शुरू हो जाए, काम से राम की ओर चले जाएं। ओशो ने एक पुस्तक लिखी, आपको याद होगा, वो किताब बड़ी विवादित रही, यद्यपि विवाद का कोई ऐसा विषय था नहीं उसमें। पुस्तक का नाम था व्याजी संभोग से समाधि की ओर, है ना। तो मैंने उस बात को सरल रूप में समझाया कि काम से राम की ओर, माने जो ऊर्जा नीचे जा रही है, क्षणिक आनंद में आप लग रहे हैं, उसको ऊपर उठाइए, सोच के चलिए वो क्षणिक आनंद अगर लंबे समय तक बना रहे आपके अंदर, तो आप कैसे खिल जाएंगे, है ना। वो आनंद की जो अनुभूति आपको होगी, वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। ऋषियों ने लिखा नेति नेति, उसको बताया नहीं जा सकता, वो इतना आनंदित करने वाला क्षण होता है उस समय। एक गीता में एक श्लोक मैं भूल रहा हूं कि जिस समय गृहस्थ लोग जागते हैं, उस समय योगी लोग अपना जागरण करते हैं, जिस समय गृहस्थ लोग सोते हैं, उस समय योगी लोग जागते हैं, और जिस समय गृहस्थ जागता है, उस समय योगी सोता है। तो कहने का या तात्पर्य, निशा, या निशा हाँ 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 सर्वभूतानाम। हाँ, या निशा, तो जिस रात, लेकिन उसका मतलब रात्रि से नहीं है वहां पर कि रात के 12 नहीं। बजे गृहस्थ जो है जागता है तो योगी सो जाता है। उसका मतलब है कि जिन कार्यों में आप अपनी ऊर्जा का व्यय करते हैं, वो उन कार्यों से अपनी ऊर्जा को हटा करके उस ऊर्जा का प्रयोग वो इस भव सागर से पार करने के लिए करता है। अपने मन की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो बहिर्गमन हो रहा है, बाहर की ओर सुख लेना चाह रही हैं इंद्रियां, उनको अपने में समेटने का प्रयास करता है। सबसे आवश्यक शर्त, जितनी भी साधनाएं हैं संसार भर में, चाहे वो 10 महाविद्याओं की साधना क्यों ना हो, वो गायत्री की साधना क्यों ना हो, वो किसी देवी देवता की साधना क्यों ना हो, अशोक झा जी, साधना करने की सबसे पहली जो आवश्यक शर्त है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन, वो है संयम का पालन। अगर आप जीवन में संयम को पाल पाए, तो कोई साधना ऐसी नहीं है जो आपको सिद्ध ना हो सके। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, उनके पास कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई पूजा पाठ वो नहीं करते, आनंदित रहते हैं, उनके मुख से कुछ वचन निकल जाए सत्य सिद्ध हो जाता है, कारण उन्होंने अपने जीवन में संयम को पाला है। व्रतेषु वै वै ब्रह्मचर्य, एक जगह लिखा है ग्रंथ में, मेरे संभव अथर्ववेद की है ये, व्रतेषु वै वै ब्रह्मचर्य, व्रतों में अगर कोई व्रत है तो ब्रह्मचर्य का व्रत है। तो बिंदु रक्षा, है ना, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूज्यते घटा का एक सुभाषित है कि जल की एक बूंद से जैसे धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ऐसे ही जब आप अपनी ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म जैसा आचरण कर लेना, ईश्वर जैसा आचरण कर लेना। ईश्वर क्या है, ईश्वर है, ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाना, मतलब अपने आप को मेडिटेट कर लेना। तो एक तरह से बहुत पवित्र भावना है, आपके मन में किसी के प्रति छल कपट की कोई भावना ही ना बचे। तो सोच के चलिए फिर आपको कैसा राहु, कैसा केतु, क्या मंगल, क्या शनि, कौन प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि जो वो सब आपकी इंद्रियों को ही तो प्रभावित करना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप ऐन्द्रिक सुख से ऊपर उठ चुके, आप ग्रहों के जो परिधि बनी हुई है उस चक्र से आपने अपने को ऊपर उठा लिया, अब आप तटस्थ हो गए। अब किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे व्याधि, क्या कर लेंगे ग्रह हमारा समस्त, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को इतना उठा लिया ऊपर, अब आप ग्रहों के चक्र से बहुत दूर हो गए। एक प्रसंग है गौतम बुद्ध का, जब वो जा रहे थे किसी जंगल में तपो साधना करने के लिए, तो उनके चरणों के चिन्ह को देख करके किसी ज्योतिषी ने कहा, अरे ये तो किसी चक्रवर्ती सम्राट के राज चिन्ह हैं इनके चरणों में बने हुए। लेकिन अब वो सोचने लगा कि चक्रवर्ती सम्राट भला नंगे पैर इस जंगल में क्या करने आएगा, तो उनके जीवन में चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग थे। भाई किन के पुत्र थे, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। राजा शुद्धोधन तो उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे।
देखिए चक्रवर्ती सम्राट का बेटा जो अगला चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा था, उसने अपने को मोड़ लिया इन संसार के सुखों से, कहा कि कोई सार नहीं है इन सुखों में। अंत में कहते हैं ना कि उनके राजा ने, उन्होंने एक बार जब वो बाल्यकाल में छोटे थे राजकुमार की अवस्था में, उसका चैप्टर भी किसी पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जाता है राजा शुद्धोधन का। कोई बताएंगे? 10th में है कि 12th में है वो? उसका नाम है, भूल रहा हूं मैं इस समय भी, नहीं याद आ रहा। तो कहा कि उनको अपने, कक्षा 8 में गुरुजी, जी, माँ का एक कहानी। राजा एक था छाया राजा। नहीं, नहीं वो तो कविता है, वो तो कविता है लिखी हुई। मैं कह रहा हूँ एक चैप्टर है इसी के ऊपर, राजा शुद्धोधन के ऊपर। चलिए मैं बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, 12th में है सब्जी। हाँ कौन बोले? सब्जी 12th में है, चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा वैसे। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने सोचा कि चैप्टर का नाम बताया है आपने कोई। तो ना। ऐसा था, उन्होंने कहा अपने पिता से कि मुझे नगर का भ्रमण करना है। तो राजा चिंतित हुए। राजा चिंतित इसलिए हुए कि ये बाहर जाएगा, पता नहीं क्या क्या दृश्य देखेगा और कहीं ये विचलित ना हो जाए। इतने सुकोमल परिस्थितियों में उनको रखा, उतना सुकोमल स्वभाव उनका हो गया था। तो नगर से बाहर निकले। जब नगर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, एक व्यक्ति, कोई बीमार रोगी व्यक्ति था, वो उनको रास्ते में मिला। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने जीवन में कभी किसी रोगी व्यक्ति को नहीं देखा था। गौतम बुद्ध ने, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। तो सारथी ने उनको बताया, महाराज ये रोगी व्यक्ति है। रोगी क्या होता है? बोले जीवन की एक अवस्था है, इसमें व्यक्ति का शरीर जो है वो संतुलित नहीं रहता, थोड़ा सा विकृत हो जाता है। उसके वात पित्त कफ, ये दो जो तीन दो ये दो रस हैं, अंदर तत्व हैं, ये विकृत हो जाते हैं। तो क्या मेरे भी होंगे? बोले हाँ महाराज, जीवन में हर व्यक्ति रोगी होता है। अब झटका लगा थोड़ा सा सुन करके उनको, तो थोड़ा और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो बढ़ते 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 क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो लाठी लेकर चल रहा था। उन्होंने उनसे पूछा, बोले ये क्या है? अब जिस व्यक्ति ने पहली बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा हो झुक करके चलते हुए, आज तक महल में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई वृद्ध व्यक्ति प्रवेश ही ना करे उनके राजमहल में। तो सारथी उनको बता रहा है व्यास जी, ये वृद्धावस्था है महाराज, जीवन में हर व्यक्ति इस अवस्था में आता है। तो कहा मैं भी आऊंगा क्या? बोले हाँ बिल्कुल आप भी आएंगे। अब थोड़ा और गहरे क्षोभ में डूब गए हो। फिर और आगे चले तो देखा तो एक शव यात्रा वहां पर जा रही है, पीछे लोग राम नाम सत्य सत्य बोलते बोलते जा रहे हैं। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? बोले महाराज दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, ये जीवन का अंत है। बोले ये क्या होता है? बोले शरीर से ऊर्जा निकल जाती है, शरीर से शिव तत्व निकल जाता है, और शरीर अंत में ये शव रह जाता है। इकार निकल गया इसमें व्यास जी। इकार कौन है? वो इकार ही शक्ति है। शक्ति निकल गई तो शव रह गया, ये शिव निकल गया शव रह गया। बोले मैं भी होऊंगा? बोले बिल्कुल महाराज, आप भी इस शरीर से निकल जाएंगे। वो इतने कहते हैं, इतने गहन दुख में डूब गए। उन्होंने कहा मुझे नगर का भ्रमण नहीं करना, आप मुझे वापस ले चलो राजमहल की ओर। और आप सब लोगों ने सुना होगा उनकी पत्नी से विवाह कराया उन्होंने। वो गहन निराशा में डूब गए, आज की भाषा में कहूं तो डिप्रेशन उनको हो गया था उस समय। और कहा कि जब ये सब चीजें भोगनी ही है तो काहे जो है इस संसार की मृग मरीचिका में फंसा जाए व्यास जी, तो उससे अच्छा है कि दूर ही रहो। शादी का लड्डू खा के भी जब पछताना है और बिना खा के भी पछताना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि खा के पछताया जाए गृहस्थ का लड्डू। लेकिन उनको उनको उतना अनुभव हो गया कि उन्होंने कहा मुझे मृग मरीचिका में नहीं फंसना है। लेकिन फिर भी राजा ने जो है जबरदस्ती जबरदस्ती उनका विवाह कराया, सुंदर स्त्री से विवाह कराया। उस जमाने की राजा की कन्या थी, वो क्या नाम था उनका? यशोधरा। यशोधरा से उनका विवाह हुआ था। तो सुंदर पुत्र भी पैदा हुआ, पुत्र का नाम राहुल रखा गया था। ठीक है, इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद भी, और एक रात्रि अपनी पत्नी से वो कुछ दिन पहले कि मेरा इस मन इस ग्रस्त जीवन में नहीं लगता, अब मैं जा रहा हूं उस असीम शांति को खोजने जहां पर कोई दुख नहीं हो। बस तो चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र जो है वो तपो साधना में चला गया जीवन। और देखिए उनके नाम पर आज उनके बताए हुए विचारों को आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। ठीक है, सत्य का उन्होंने जीवन में दर्शन दिया, अहिंसा को उन्होंने बताया, किसी को पीड़ित मत करिए, आप मुख से किसी को अहितकारी वचन मत बोलिए। और यही कुछ अलग नहीं बताया, बस सरल रूप में वही सनातन धर्म का उन्होंने संदेश पूरे विश्व में जो है प्रचारित किया। भाई हम लोग भी यही कहते हैं ना कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ने बुरियात सत्यम प्रियम प्रियम चे नामृतम बुरियात एष धर्म सनातन है। उन्होंने उस भाषा को प्राकृत में पाली में फैलाने का प्रयास किया। सरल जनता जिस भाषा में समझती थी
तो वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सारे वही संदेश उन्होंने फैलाए। तो मैं आपको यही बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं ज्योतिष में यदि सब कुछ फिक्स ही है तो फिर तो हम कठपुतली हो गए। आज ये किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब हम्म। ज्योतिष से आप आने वाली घटनाओं का पता लगा सकते हो, कौन सी हम्म। घटना कब होने जा रही है, तो फिर तो हम एक तरह से कठपुतली हो गए। तो हम्म। मैंने कहा कठपुतली नहीं है आप। आपके हम्म। जीवन में घटने वाली उन घटनाओं का पता लगाते हैं जो आप पहले कर चुके हैं, पूर्व जन्मों में कर चुके हैं। प्रारब्ध जो आपका है, जो संचित आपका है। वर्तमान जीवन में जो कर्म आप कर रहे हैं क्रियमाण, वो फिक्स नहीं है, वो आपके हाथ में ही है। पाणिनि व्याकरण का जो सूत्र है ना, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता मतलब जो हमारे अंदर जो कर्तृत्व का भाव है, हम किसी क्रिया को करने में स्वतंत्र हैं। हम चाहे तो किसी दान कार्य में अपने धन को लगा दें, हम चाहे तो दूसरे के धन का हड़प लें, चोरी कर लें, किसी की डकैती कर लें, किसी का मर्डर कर दें, स्वतंत्र है। ये कोई ईश्वर थोड़ी करा रहा है कि भाई आपसे उन्होंने चोरी कराई, आपसे डकैती कराई, आपसे मर्डर कराया और आपसे कहा कि तुम दान करो। तो ये हर तरह के व्यक्तियों से भगवान का कोई किसी से वैर थोड़ी है। ये तो आपके जो संचित और प्रारब्ध कर्म हैं, उन कर्मों के वशीभूत जो संस्कार आपको मिले हैं, वो संस्कार आपको करा रहे हैं। अब उन संस्कारों को कैसे बदला जाए, जन्म पत्रिका में कैसे देखा जाए कि किन ग्रहों के कारण आपके संस्कार बन रहे हैं, तो उन ग्रहों की ऊर्जा को डाउन किया जाए। तो ग्रहों की ऊर्जा को डाउन करने का एकमात्र तरीका दान और शुभ कर्म है। ज्योतिष में इन दो के अलावा कोई तीसरा सॉलिड उपाय ही नहीं है व्यास जी। दान करिए यथाशक्ति, नहीं। सत्पात्र को दान करिए, और दूसरा आप शुभ कर्मों को बढ़ाइए। यही बात बृहद पाराशर में कही गई द्वितीय तृतीय अध्याय में कि परमात्मांश बढ़ाते चले जाइए, जीवांश कम करते चले जाइए। उन्होंने सार तत्व को पहले ही लिख दिया उन्होंने। फिर आप भव सागर से पार हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं फंसेंगे। आपके पास जो भी संसाधन है उनको डोनेट करिए, उनको दान करिए, खुले हाथों से बहा दीजिए। अरे इस इतनी बड़ी सौर मंडल में पता नहीं कितने करोड़ों सौर मंडल ऐसे फैले हुए हैं, और करोड़ों करोड़ों सौर मंडलों से मिलकर गैलेक्सी वे बन गई, पता नहीं कितनी करोड़ों गैलेक्सियां हैं, और करोड़ों करोड़ों गैलेक्सियों से मिलकर के कितने ब्रह्मांड बने हुए हैं। वो कथा आती है ना व्यास जी गर्ग संहिता की, कि एक बार हम्म। ब्रह्मा विष्णु महेश गोलोक में गए। मैं अक्सर हम्म। सुनाता हूँ ये कथा। गोलोक में गए, गोलोक में भगवान कृष्ण जी का वास है, तो वहां पर उनको सखी सहेली जो पहरेदार होती है वो मिली। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे पूछा आप कौन है, उन्होंने कहा मैं यहाँ की द्वारपाल हूँ, मेरा नाम शतचंद्रानना है। लेकिन आप कौन हैं, आप बताइए किस लिए यहाँ आए हैं। बोले हम ब्रह्मा हैं, ये विष्णु है, ये महेश है, हमको उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा शतचंद्रानना ने, आप कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अरे क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी बहुत सारे हैं क्या। बोले अरे तुम जिस ब्रह्मांड से आए हो, तुम्हारे जैसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तो यहाँ इस विरजा नदी में गेंद की भांति लुढ़के पड़े हैं। ब्यास जी वो विरजा नदी का कॉन्सेप्ट हमको गर्ग संहिता में मिलता है। वो विरजा बराबर। की थोड़ी, वो विरजा नदी एक तरह से ये मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजों ने, हम्म। बाहर के लोगों ने हमारे ही अप्रोच को कॉपी करके पेस्ट करके और हमको गिल्की, ये मिल्की गिल्की वे पता नहीं किस किस नाम से जो है उन्होंने हमको ही दे दिया। हमारा ही ज्ञान दूसरे शब्दों में कन्वर्ट करके और हमको परोस दिया उन्होंने। ठीक है, हमने रोटी हम्म। बनाई, उन्होंने कहा नहीं दिस इज नॉट रोटी, दिस इज अ ब्रेड, ये ब्रेड है। ठीक है, ये दिस इज नॉट दूध, दिस इज ए मिल्क। हमारा ही सामान और हमको ही परोस रहे हैं अपने नाम से। तो विरजा नदी में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उड़ के पड़े हैं, तुम तीनों कौन से ब्रह्मांड से आए हो ये बताओ पहले। तो बताइए आप कितने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में, तो हमारा तो अस्तित्व बहुत टुच्चा मुच्चा सा है व्यास जी, हम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कहाँ भटक गए हम, राहु ने भटका दिया हमको, देखिए। है ना, ये होता है राहु का प्रभाव, कहाँ चल रहे थे और कहाँ पहुंच गए। तो चलिए आते हैं हम अगले विषय की ओर। आगे क्या लिखा है, तो अधोदृष्टि भ्रामिक, भ्रमित कर देता है, ये उलझन में डाल देता है, जैसे हम लोग भ्रमित हो गए। और आगे लिखा गारुड़ा। गारुड़ा क्या होता है, एक प्रकार की मणि होती है ना, गरुड़ मणि, पन्ना भी कहा जाता है हरा वाला, एक मरकट मणि भी से भी संबोधित किया गया है। और आगे लिखा यम मुख, यम की तरफ जो मुख है, यम का स्थान कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर, है ना। तो ये दक्षिणाभिमुख है ये। और आगे लिखा म्लेच्छादि, म्लेच्छ कौन है, जो नीच लोग हैं, जो बिल्कुल एंटी सनातन लोग हैं,
जो सनातन धर्म के विपरीत चलते हैं, जो विपरीत आचरण करते हैं, वैदिक परंपरा का जो घोर विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को हमारे शास्त्रों में म्लेच्छ कह करके प्रचारित किया गया। और आगे लिखा नीचाश्रया, जो नीच लोगों का आश्रय लेते हैं, नीच लोगों के संग करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं शॉर्ट में अपनी बात को निपटाऊं, अभी तो हालांकि और भी है, बहुत है। राहु एक तरह से असंतोष की भावना है। राहु कि भाई अभी और होना चाहिए, 10 लाख हो गए, 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ हो गए, 1 अरब होना चाहिए। इतना गहरा असंतोष है कि व्यक्ति कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता। और अभी बताया हमने, शब्द आया न्यदेश गमना। न्यदेश माने विदेशी, जब विदेश जाएगा तो विदेश की भाषा भी सीखेगा। इसलिए कुछ लोग बच्चे पूछते हैं कि हमको जो है स्पेनिश सीखनी है, हमको जर्मन सीखनी है, क्या हम सीखें या नहीं सीखें? तो ब्यास जी, मैं तो उनका राहु चेक करता हूँ। विदेशी भाषा का स्पष्ट संकेत हमको उत्तर कालामृत में मिला हुआ है। तो राहु अगर बढ़िया स्ट्रांग है तो मैं कह देता हूँ कि बिल्कुल सीखिए, जर्मन सीखिए, आपको आगे अवसर भी मिलेंगे, यूटिलाइज हो जाएगी आपकी ये लैंग्वेज। और चूंकि जब बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ जाता है और वो पूरा ना हो तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, ये राहु है। और मेरा कार्य क्यों नहीं हो पाया, तो धीरे 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 शक की भावना का बढ़ जाना, मतलब शक की प्रवृत्ति का बढ़ जाना, शक की मिजाजी व्यक्ति का हो जाना, ये भी राहु है। और चूंकि ये कटान बिंदु है, आपने पढ़ा ना कि हमने सबसे पहली ज्योतिष कार्यशाला की थी तो बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य के चारों ओर, है ना, उसकी कक्षा को चंद्रमा 2 जगह काटता है, एक ऊपर एक नीचे। एक राहु है, इंटरसेक्शन पॉइंट। कटान बिंदु है। तो जैसे मान लीजिए आप चौराहे पर चले जाएं, किसी चौराहे पर जाकर के खड़े हो जाएं और आपको ये पता चले थोड़ी देर के लिए, अरे यार मुझे जाना कहाँ है, इस रास्ते जाना है कि उस रास्ते जाना है। तो चौराहे पर आकर के व्यक्ति जिसको पता ना हो, वो व्यक्ति क्या होता है, भ्रमित हो जाता है, व्यास जी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझको कहाँ जाना है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये ही राहु है। आपके सामने अवसर मिले हुए हैं लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे। राहु की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में जब जब आती है, व्यक्ति कभी सही डिसीजन नहीं ले पाता, वो अपने परिवार से छुपाने लगता है चीजों को, उसके मन में शक की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो इतना भ्रमित हो जाता है कि जो डिसीजन परिवार से पूछ करके ले लेना चाहिए था उसको ना लेकर के वो भ्रमित होकर के ऐसा निर्णय ले लेता है कि आने वाला समय उसका खराब हो जाता है, मानव मन पर प्रभावित डाल देता है, जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है, व्यसनों में पड़ जाता है। किसी बिगड़ैल बच्चे को देखिए आप, घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो खूब शराब पीता हो, घर के लोग उससे परेशान रहते हो, अपना सारा पैसा जुए में लगा देता हो, पर स्त्री सेवन में लगा देता हो, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करिए आप, बस उसके आगे टेप लगा दीजिए, लिख दीजिए उसके ऊपर राहु, दिस इज राहु, ये राहु। ऐसा प्रकृति राहु की कही गई है। विदेशों में घूम रहा है, जहां तहां जा रहा है, यात्राओं में लगा हुआ है, ठीक है, कठोर वचन बोल रहा है, वाणी पर उसके पाप झलक रहा है। गाली बोलने वाले जो लोग होते हैं व्यास जी, अपशब्दों का प्रयोग करने वाले जो लोग होते हैं वो राहु प्रधान ही होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, और आजकल चूंकि साइबर क्राइम जितने भी हो रहे हैं, सर जी, गारुड़ का जितने भी साइबर क्राइम आज की डेट में हो रहे हैं वो सब राहु के ही कारण हो रहे हैं। अतः देखा जाए तो ऑनलाइन जो भी चीजें चल रही हैं, ऑनलाइन क्राइम होना, ये भी राहु है। राहु में ही आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग फंस रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन में ही राहु ले करके जाता है, और हम और आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं आमने सामने तो ये राहु के कारण ही बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि राहु नेगेटिव ही है। तो राहु का ये शुभ प्रभाव है। तकनीकी रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो टेक्निकली अब यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई, तो ऐसा नहीं है कि सभी चीजें सही होंगी। अगर जो लोग राहु प्रधान हुए तो वो आपको ऐसी मृग मरीचिका में फंसा देंगे, आपको शास्त्रों के विरुद्ध ले जाएंगे, आपको मनगढ़ंत ज्योतिष बताएंगे, जिनका ज्योतिष से कहीं लेना देना नहीं, ऐसे ऐसे उपाय आपको बताएंगे। वो सब चीजें आपको ऑनलाइन मिलेंगी। जैसे एक कोई महिला थी, वो बता रही थी उपाय कि पति पत्नी में झगड़े रहते हो तो दोनों अपने अपने कच्छे बांध करके उनमें गांठ और किसी कमरे में लटका दो,
तो उनके पति पत्नी में होने वाले झगड़े दूर हो जाएंगे। तो ऐसे भ्रमित करने वाले उपाय कौन बताएगा व्यास जी? जो राहु प्रधान होगा, है ना, जो कोई ऑनलाइन माध्यम से अपना बिजनेस भगवान चलाता राहुल हो, जी। ऐसा व्यक्ति आपको जो है वो भ्रमित करेगा, कंफ्यूज करेगा वो। तो जो खुद भ्रमित है वो सामने गुरु वाले जी। को भ्रमित करेगा। तो शास्त्र के विरुद्ध जाने वाले जो लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिकता का संबंध भी राहु से है। गला काटा था ना, देवताओं के मर्यादाओं के विरोध में जा, देखिए भगवान की मर्यादा के विरोध में चला गया। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको पिलाऊंगा, थोड़ा वेट करिए, पहले देवों को पिलाता हूं अमृत, फिर मैं आपको पिलाऊंगा। लेकिन फिर भी उसको असंतोष हुआ कि पता नहीं मुझे पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, और जाकर के बैठ गया देवताओं की श्रेणी में। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, बिल्कुल भी संतोष नहीं है कि नहीं ये मेरे साथ धोखा कर सकता है, ये मेरे साथ बुरा कर सकता है, ऐसी जो हमेशा पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं, बस ये मान लीजिए वो सीधा सीधा राहु है। तो आज के लिए हम सत्र को इतना ही रोक देते हैं, बाकी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि राहु के मुझे लगता है कम से कम अगले सेशन में जाकर के राहु के कारकत्व पूरे होंगे। राहु आज के इस घोर कलयुग में प्रधान ग्रह माना जाता है बिना राहु के, क्योंकि आजकल हर आदमी असंतोष की भावना से उपजा हुआ है। मुझे कहने में कोई इसमें कोई संदेह नहीं है, अशोक जी, व्यास जी, सोनी जी, हर व्यक्ति असंतोष की भावना से ग्रसित है। किसी को कंचन का असंतोष है कि मेरे पास धन कम है, खूब आना चाहिए। किसी को कीर्ति का असंतोष है, कीर्ति माने यश, मुझको प्रसिद्धि चाहिए, मुझको दुनिया जाने, सब जाने मुझको। और तीसरा कामनी का असंतोष है। कामनी मतलब किसी को सुंदर स्त्री चाहिए। सुंदर स्त्री चाहने का जो प्रवृत्ति है ये भी फैली हुई है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, ठीक है, अंदर ही अंदर करते रहते हैं कि कुछ अफेयर इत्यादि हमारे शुरू हो जाए। अफेयर में फंसाने वाला ग्रह भी राहु ही है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। शुक्र के साथ अगर राहु बैठ जाए किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में, तो उसको अनैतिक संबंधों की ओर ले जाता है। या तो काम क्षमता बढ़ा देगा उस व्यक्ति की, उसके काम को विकृत कर देगा, उसको होमोसेक्सुअल बना देगा। होमोसेक्सुअल मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? समलैंगिक। समलैंगिक, ठीक है। व्यास जी ने बड़ा अच्छा याद दिलाया, उन्होंने, सम्राट जी ने। सम्राट तो जी। सम्राट जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, इस समय अविवाहित हैं अभी, इसलिए उनको एकदम याद आया होमोसेक्सुअल का वर्ड हिंदी में क्या है। तो समलैंगिकता राहु की ही देन है। शुक्र जब जब पीड़ित होगा, शुक्र मतलब काम आपका जब जब पीड़ित होगा, जब जब विकृत होगा, जब जब डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब करने वाला कौन होगा? राहु। राहु आपको सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कामुक आचरण करने की प्रवृत्ति दे देगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो आज रेप हो रहे हैं, आप उन लोगों की जन्म पत्रिकाओं को चेक करिए। व्यास जी, मैंने अपने निकटतम कुछ लोगों की जन्म पत्रिकाओं को इकट्ठा किया, 5 या 6 जन्म पत्रिकाएं हैं, सत्य बोल रहा हूं बिल्कुल, जिनके बारे में मैंने सुन रखा था कि इन्होंने अपने निकटतम संबंधियों को भी नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को बातों ही बातों में मैंने उनसे उनकी जन्म पत्रिकाओं को इकट्ठा किया। तो और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उनकी जन्म पत्रिकाओं में उनके सप्तम भाव से अथवा उनके शुक्र से राहु का संबंध था। राहु नहीं छोड़ता आपको। बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, आप घर में अपने संबंधियां, जो बहन के समान स्त्रियां हैं, जो भाभी के समान माता हैं, उनको नहीं छोड़ रहा। आपको इतना कामुक बना दिया उसने, आपकी आपकी वृत्ति को इतना बिगाड़ दिया उसने। वो था ना, एक कौन थे, महर्षि गौतम थे, उनकी पत्नी थी, क्या नाम था उनका? अहल्या। अहल्या थी ना, अहल्या। अहल्या के साथ कौन आए थे? इंद्र आए थे, छल करके आए थे। इंद्र। उन्होंने इंद्र का रूप धारण किया और अहल्या के साथ उन्होंने वो कामुक क्रियाएं की, तो उनका सतीत्व भंग करने के लिए, है ना। तो ऐसा जो प्रयास करता है छल के द्वारा, आजकल आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे खबरें कि शादी का झांसा देकर इतने साल तक उसको अपने साथ में रखा, लेकिन विवाह नहीं किया और बाद में छोड़ दिया। तो जिनको ये सब चीजें चाहिए, केवल जिनको प्रपंच का, छल का, इन सब चीजों से ही जिनको आनंद लेना है, जिनको अनैतिक अधार्मिक चीजों में ही आनंद लेना है, जिनको अपवित्रता में ही रहना है, जिनको अपशब्दों का ही सहारा लेना है,
ऐसे मायावी जो ग्रह हैं वो राहु हैं। बस जी, बाकी हम करेंगे इसको अगले टर्म में पूरा। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लें।